हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन के अंतर्गत। इस वाले सेशन में हम करने वाले हैं वाच्य, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं वाच्य होते क्या है। देखिए, वाच्य आपकी पिछली कक्षाओं के अंतर्गत ये आपने देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि अब तक आपको वाच्य नहीं पढ़ाए गए थे पिछली कक्षाओं के अंतर्गत। तो इस वाली कक्षा के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाच्य होता क्या है, इसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर आपका एक वाक्य लिखा गया है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाच्य बोलते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, क्रिया कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार को बताना ही वाच्य है। सामान्य सी बात यह है कि हमको ये पता लग जाए कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, क्रिया में कर्म महत्वपूर्ण हो गया या क्रिया के साथ भाव महत्वपूर्ण हो गया। इस बात को बताने वाले वाक्य ही वाच्य के अंतर्गत आ जाते हैं। पता लग जाएगा कि ये वाक्य जो है ये क्रिया जो है कौन से वाच्य के अंतर्गत आ गई। एक उदाहरण देकर समझ लेते हैं। मनोज टीवी देखता है, एक उदाहरण है, समझिए। क्रिया है देखता है, ठीक है, और मनोज देख रहा है ना। तो सीधा सीधा टीवी देखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मनोज पर। तो यानी कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई, किसके अनुसार आई, कर्ता के अनुसार। एक और देख लेते हैं, मनोज के द्वारा टीवी देखा जाता है। यहां पर मनोज महत्वपूर्ण नहीं रहा, टीवी महत्वपूर्ण हो गया। मनोज के द्वारा क्या देखा जाता है, टीवी देखा जाता है। तो टीवी महत्वपूर्ण हो गया, तो टीवी है कर्म, तो कर्म हो गया। तीसरा देखते हैं, इसी को हम तीसरे वाक्य में बदल देते हैं, मनोज हंस रहा है, हंस सकता है। मनोज से हंसा जाता है, हंसना क्या है, एक क्रिया तो है पर भाव भी बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया, हंसना क्रिया होने के साथ साथ भाव है, इसलिए यहाँ पर भाव आ गया। तो कहने का मतलब है जहां से वाच्य वो है जिसके कारण हमको पता लग जाए कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है, क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है, या क्रिया में परिवर्तन किस भाव के अनुसार आ रहा है। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हिसाब से वाच्य के प्रकार लिख लेते हैं। पहला प्रकार है वाच्य का कर्तृवाच्य, दूसरा वाच्य है आपका कर्मवाच्य, और तीसरा आपका है भाववाच्य। अब देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। जहां
क्रिया का प्रभाव कर्ता पर हो, पहली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरा आपका लिखा गया है और जिसमें कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन हो, देखिए कैसे समझाता हूं। एक उदाहरण ले लेते हैं जो आपका लिखा गया है इस पे। विजय गेंद से खेलता है, एक वाक्य है, ध्यान से समझिए। खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीधा सीधा विजय पर पड़ रहा है या गेंद पर पड़ रहा है? विजय पर पड़ रहा है। ऐसा ही है, अध्यापक पढ़ाते हैं, सामान्य वाक्य, पढ़ाते हैं। पढ़ा कौन रहा है? अध्यापक। तो सीधा सीधा प्रभाव किस पर है? अध्यापक पर है। यानी कि क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़े, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर दिखे और कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार ही क्रिया में परिवर्तन हो। विजय एक है, खेलता है आ गया। यदि यहाँ पर होते वे, बहुवचन में, वे गेंद से खेलते हैं। जैसे ही हमने एक वचन का बहुवचन किया तो इसके अनुसार ही क्या चेंज आया? किसमें? क्रिया में परिवर्तन आया। तो क्रिया में जो भी परिवर्तन होगा लिंग और वचन, वो कर्ता के अनुसार ही बदलेगा। समझ में आ गया? तो ये आपका कर्तृवाच्य हो गया। अब कर्तृवाच्य के बाद हम चलते हैं आपके कर्म, क्या नाम से, इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, उसको समझ लेते हैं। कर्ता कारक का उपसर्ग नहीं होता है, अतः कर्ता कारक वाले शब्द क्रिया और कर्म के, ये तो मैंने बता दिया। कर्तवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, ये नोट करने वाली बात है। इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, लिख लो। दोनों में से कौन सी भी क्रिया आ सकती है? दोनों में से कोई सी भी क्रिया आ सकती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको लिखी गई है, कर्ता कारक में से तथा के द्वारा का प्रयोग नहीं होता, यानी कि कर्ता कारक के बाद में, कर्ता के बाद में से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होता। कौन से वाक्य में? कर्तृवाच्य के अंतर्गत। ओके, ये महत्वपूर्ण बात आपने समझ ली, यही बात थी। अब हम चलते हैं आपके दूसरे महत्वपूर्ण भाग, यानी कि हम पढ़ेंगे अब कर्मवाच्य। जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर हो, पहली बात, तथा कर्म के लिंग और वचन के अनुसार कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन आए, क्रिया में परिवर्तन हो। समझ रहे हैं आप? क्रिया का प्रभाव कर्म पर आए और कर्म के जो लिंग वचन हैं उसी के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो। यहां पर कर्ता के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होगा, कर्मवाच्य में लिंग और वचन, कर्म के जो लिंग वचन है उसके आधार पर क्रिया में परिवर्तन आएगा। देखिए उदाहरण समझिए। आपका यही प्रश्न है, विजय गेंद से खेलता है। विजय के द्वारा, इसमें हम कर्ता से पहले के द्वारा या से का प्रयोग कर देते हैं तो कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है, कोई भी कर्तवाच्य का। विजय के द्वारा
गेंद से खेला जाता है। ये वाला देख लेते हैं। अध्यापक, अच्छा इसका नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूं इसका कारण है। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज नोट करो इसके अंदर, कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया ही आती है, क्रिया ही आती है। तो यहां पर कर्म ही नहीं दिखाई दे रहा, बच्चों को पढ़ाना दिखाई नहीं दे रहा, तो यानी कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया आएगी, तो इस वाले का हम परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमको कर्म दिख रहा है, इसलिए हमने उसको परिवर्तित कर दिया है। एक दो महत्वपूर्ण बातें और जो इसमें जानने की है कि मैंने दोनों बातें बता दी हैं, से और के द्वारा का प्रयोग हो जाएगा कर्ता से पहले, तो वो हम कर्मवाच्य में परिवर्तन कर देंगे कर्तवाच्य को, और साथ में इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया ही आती है, दूसरी क्रिया अकर्मक क्रिया नहीं आती है, इस बात को याद रखिएगा। अब तीसरा भाग है वो भी इसका पढ़ लेते हैं हम। चलिए, यदि आपने इसको नोट डाउन नहीं किया है तो थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके हर शब्द को लिख लीजिए ताकि दिक्कत नहीं आए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे हमारे तीसरे भाग की तरफ। आप अपने पेन कॉपी में, मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी चीजों को नोट कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इसके अंतर्गत भाववाच्य। तीसरा है भाववाच्य, यानी कि जब क्रिया भाव के अनुसार परिवर्तित हो। कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं। समझिए, जब ऐसा हो जाए कि क्रिया में जो भी परिवर्तन आए वो फीलिंग्स के अकॉर्डिंग है, भाव के अनुसार है। अब भाव के बहुत सारे वो हैं, दशा होती है, स्थिति होती है, गुण होता है, अच्छा बुराई, लड़ाई, है ना, मतलब ऐसे शब्द जो भाव को दिखाते हैं, अवस्था को दिखाते हैं, बुढ़ापा। तो जहां पर भाव आ जाएगा वहां पर आप समझ लीजिएगा कि वहां पर भाववाच्य आ गया है। अब भाववाच्य बनाने के कुछ नियम हैं। भाववाच्य, एक पहली चीज नोट कर लो, फिर मैं उदाहरण दूंगा। भाववाच्य असमर्थता या समर्थता, समर्थ का भाव देती है। अब दोनों शब्दों का अर्थ है, असमर्थता का मतलब है जो कैपेबल नहीं है, और समर्थ जो कैपेबल है। इस प्रकार का भाव आपको उस वाक्य में दिखाई देगा कि वो कैपेबल है भी या कैपेबल नहीं है। एक तो ये दिखाई देगा। दूसरा, भाववाच्य में जो क्रिया है सदैव पुल्लिंग होती है, क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है, एक वचन में होती है, आकर्मक होती है। ध्यान से समझिए। दूसरा चीज है, पुल्लिंग में होगी क्रिया, एक वचन में होगी और अकर्मक होगी। अब एक बात समझ में आ गई होगी आपको, यानी कि क्रिया, मतलब जब हम बात कर रहे थे कर्मवाच्य की, तो कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया थी, भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रिया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी कर्मवाच्य का भाववाच्य नहीं बनाया जा सकता और किसी भी भाववाच्य का कर्मवाच्य नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का होना जरूरी है जो भाववाच्य में नहीं है,
और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया का होना जरूरी है जो कर्मवाच्य में नहीं होती। इसलिए जब हम परिवर्तन दिखाएंगे आपको अभी, तो आप याद रखिएगा कि कोई भी कर्मवाच्य भाववाच्य में परिवर्तित नहीं होता और कोई भी भाववाच्य कभी भी कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं होता। तो चलिए समझते हैं। एक तो मुख्य बात हमने बता दी कि भाववाच्य असमर्थता और समर्थ का भाव दिखाता है कि कैपेबल है या नहीं है। दूसरा, पुल्लिंग एक वचन अकर्मक क्रियाएं होती हैं, यानी कि क्रिया हमेशा पुल्लिंग होगी, एक वचन में होगी और अकर्मक होगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। मुझसे चला नहीं जाता। असमर्थता का भाव है, चला नहीं जाता। और मुझसे, याद रखें जो भी करता होगा उसमें से का प्रयोग कर दो, जोड़ दो उसको। साथ में पुल्लिंग, जाता पुल्लिंग है, एक वचन है और अकर्मक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। उससे गाया नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, पुल्लिंग है, ध्यान से देखिए, एक वचन है, अकर्मक है। आया समझ में? और यहां पर उसने उससे का से का प्रयोग कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे भाववाच्य हो जाते हैं। अब महत्वपूर्ण विषय है परिवर्तन। अब हम देखते हैं पहला, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में कैसे, कर्मवाच्य में कैसे बनाते हैं। इसके कुछ नियम हैं, देखिए। पहला नियम जानिए, बता देता हूं। पहला नियम है, जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो पहला नियम है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए कर्ता के बाद से या के द्वारा लगाओ। हमने लगाया था पहला नियम। दूसरा इसका नियम है, कर्म के साथ जो प्रयुक्त परसर्ग है, कर्म का परसर्ग अवयव को, कर्ता ने कर्म को हटा दो, परसर्ग हटाओ। दूसरा, तीसरा नियम देखो। तीसरा नियम है, क्रिया की धातु में ता या जोड़ो। क्रिया की धातु रूप में ता या जोड़ो। ये तीनों काम करने से आपका कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देखिए, नानी ने कहानी सुनाई, एक कर्तृवाच्य है। नानी ने कहानी सुनाई, ध्यान से समझिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज और है, उन्हीं कर्तृवाच्यों को हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे जिन कर्तृवाच्यों में क्या होगा, कर्म होगा। क्योंकि कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए कर्म का होना जरूरी है। तो हम कर्तृवाच्य के उन कर्तृवाच्य में अकर्मक भी होती है, सकर्मक भी होती है, परंतु कर्तृवाच्य के जो सकर्मक क्रिया वाले जो वाक्य हैं वो ही परिवर्तित होंगे कर्मवाच्य में। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमको कर्म दिखाई दे रहा है, क्या सुनाई, कहानी। अब इसको परिवर्तित करते हैं। ये बोल रहा है कर्ता के बाद से के द्वारा लगाओ, तो कर्ता ये रहा, तो नानी के द्वारा, कर्म का परसर्ग हटाओ, कर्म का कोई परसर्ग नहीं रखा, क्रिया की धातु या में ताया या आ लगा दो, तो नानी के द्वारा, फिर कहानी शब्द आ गया, कहानी सुनाई गई, नानी के द्वारा कहानी सुनाई गई, बन गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मैं बस से विद्यालय गया, मैं बस से विद्यालय गया, बनाते हैं। मेरे द्वारा, अब द्वारा या से लगाना है तो मैं इसको परिवर्तित करना ही पड़ेगा, मैं द्वारा तो हो ही नहीं सकता, तो हम बोलेंगे मेरे द्वारा बस से स्कूल
विद्यालय, विद्यालय जाया गया। मैं किससे गया, मैं विद्यालय किससे गया, तो यहां पर के द्वारा का प्रयोग, मेरे द्वारा का प्रयोग कर दिया, बस से लगा दिया, विद्यालय जाया गया, तो बन गया हमारा। इस प्रकार से कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य बना देते हैं। अब आते हैं हम कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य कैसे बनाते हैं। तो एक बात यहां भी स्पष्ट हो जाएगी कि उन्हीं कर्मवाच्यों का कर्तृवाच्य बनेगा जिनके अंतर्गत क्या होती है, कर्म होता है। देखिए, कर्मवाच्य से, चलिए एक काम और करते हैं ना साथ साथ, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते हैं, ये बन जाएगा। अब यहां पर मूल बात ये है, अब भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, यानी कि कर्तृवाच्य का जो हम सेंटेंस लेंगे उसमें कर्म नहीं होना चाहिए। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। पहली बात जो नियम बता रहा है आपका, ये पहला नियम है, क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष एक वचन में हो। क्रिया पुल्लिंग और एक वचन हो, ये तो मैंने आपको अभी बताया था भाववाच्य के अंतर्गत भी, पहला नियम है इसका। दूसरा है, कर्ता के साथ इसमें भी से और के द्वारा का प्रयोग कर दो। देखिए करके देखते हैं। पहला है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। कर्तृवाच्य इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे, तो समर्थता दिखानी पड़ेगी हमको, समर्थता या असमर्थता। तो हम बोलेंगे कछुए से का प्रयोग कर दिए, धीरे धीरे, कछुए से धीरे धीरे चला जाता है, चला जाता है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो फिर हम कर्मवाच्य में भी कर सकते हैं, पर कर्मवाच्य में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कर्म ही नहीं है, तो ये हमेशा बदलेगा किसमें, भाववाच्य में। आ गया। एक और देते हैं, शालू दौड़ती है। शालू दौड़ती है, यहां पर भी कर्म नहीं है, तो हमने लिखा शालू से दौड़ा जाता है, कैपेबल है वो। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला हमारा है, अगला नियम है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य। तो पहला नियम देखिए, पहला नियम है इसका, परिवर्तन में क्रिया में से जा या जाना शब्द हटाएंगे। यदि ये शब्द आ जाए क्रिया में तो इनको हटा देंगे, ठीक है। जा और जाना दो शब्द है, जा और जाना, ठीक है। अगला है इसके अंतर्गत, कर्ता के साथ प्रयुक्त परसर्ग से या के द्वारा हटा देंगे। कर्ता में जो से या के द्वारा लगा होता है हटा दो, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण यहां दे रखा है। उदाहरण है, कपिल के द्वारा खाना खाया जाता है। कपिल के द्वारा खाना खाया जाता है। अब समझिए, के द्वारा हटाएंगे, सीधे लिखेंगे कपिल के द्वारा हटा दिया, खाना खाया जाता है तो लिखेंगे, ये हटा देंगे जा या जाना, कपिल खाना खाता है, बन गया। एक और देख लीजिए उदाहरण, हमसे दौड़ा नहीं जाता।
हमसे दौड़ा नहीं जाता। इसका बनेगा हम के हटा दिया, ऐसे हटा दिया, हम नहीं दौड़ते, बन गया। तो चलिए इस वाले सेशन के अंतर्गत हमने आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार से वाच्य होते हैं, वाच्य के 3 भाग होते हैं, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। अगले सेशन में हम आपको बताने वाले हैं इसके प्रश्नोत्तर, और इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बातें जानने की है वो 2-3 थी, वो मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।